नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि आप अपने दोस्तों को अपनी कुछ चीजें उधार देते हैं और अपने दोस्तों के पास से भी कुछ चीजें उधार लाते हैं और इन चीजों का उपयोग आप अपने जीवन में भी करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में भी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, लोगों को जब जरूरत पड़ती है और उसके पास वो चीज नहीं होती है तो वो अपने दोस्त के पास से भी मांग कर लाते हैं। एक दूसरे को चीजें देना भी यकीनन अच्छी आदत मानी जाती है, लेकिन जब हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कुछ चीजें ऐसी है जीवन में जिसको हमें ना तो उधार देना चाहिए और ना ही किसी के पास से वो चीजें उधार लेके आनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में उसको इन चीजों को बिन दूसरों के पास से मांगकर पहनने से और उपयोग करने से बहुत ही अशुभ माना जाता है। यानी कि उन चीजों का आपके भाग्य के साथ भी बहुत ही गाढ़ा संबंध माना जाता है और इसके लिए ही आपको उन चीजों को उधार देने से और लेने से भी बचने चाहिए। उनमें से सबसे पहली चीज है घड़ी। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी पसंदीदा घड़ी भी आपका दोस्त कई बार अच्छे शुभ मौके पे पहनने के लिए मांग के ले जाता है और कई कबार आप भी अपने दोस्त से अच्छी घड़ी देखने पर आप भी अपने पास मांग लेते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो घड़ी का काम सिर्फ टाइम दिखाना ही नहीं है, क्योंकि घड़ी आपके भाग्य के साथ भी सीधा संबंध रखती है। इसीलिए आपको कभी भी अपनी घड़ी किसी और को नहीं देनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आप अपना कुछ अच्छा कर्म और अच्छा शुभ फल आप सामने वाले व्यक्ति को दे देते हैं। यानी कि यदि आप अच्छे समय में है तो आप घड़ी दे के आप अपना अच्छा समय सामने वाले को दे देते हैं, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद भी आपके जीवन में अच्छा समय कम हो जाता है और दूसरी तरफ आप किसी और की घड़ी मांग के पहनते हैं तो उसका भी दुर्भाग्य आपका भी दुर्भाग्य बन जाता है। इसलिए कभी भी घड़ी अपने कभी देनी भी नहीं चाहिए और कभी लेनी भी नहीं चाहिए। दोस्तों, दूसरी ऐसी खास चीज है पेन। पेन कभी कभी अपने विचारों से और अपने भाग्य के हिसाब से लिखवाई जाती है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि पेन को भी कभी भी उधार नहीं देना चाहिए और जरूरत पड़ने पे भी आपको कभी भी उधार पेन भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पेन का सीधा संबंध आपसे भाग्य के साथ भी होता है। इसीलिए दोस्तों, आपको कभी भी पेन उधार मांग के नहीं लानी चाहिए और कभी भी अपनी पेन भी दूसरों को उधार नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी और महत्व की चीज है कपड़ा। दोस्तों, कपड़े को भी आपको उधार देने से और किसी और के कपड़े उधार लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कपड़ों के साथ भी आपकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी जुड़ी हुई रहती है। यदि आप अपने कपड़े को किसी और को दे देते हो तो आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा भी उसको आधी दे देते हो, ऐसा माना जाता है। और यदि आप किसी और की कपड़े लाके पहनते हो तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी आप पर असर करने लगती है। और दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र की माने तो कपड़े का सीधा संबंध शुक्र ग्रह के साथ भी माना जाता है। यानी कि आप अपने किसी और के कपड़े लाके आप खुद पहनते हैं तो आपकी कुंडली में भी शुक्र ग्रह भी वीक स्थिति में आ जाता है, यानी कि कमजोर पड़ जाता है और इससे आपको आर्थिक समस्याएं भी आने लगती है। इसलिए आपको कभी भी कपड़े किसी और के नहीं पहनने चाहिए और अपने कपड़े भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में इन तीन खास चीजों का दान देने से बचे और किसी और की उधार लाने से भी बचना चाहिए, जिससे आपके जीवन में भी समस्याएं कम आए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र के ऐसे उपाय अपने फोन पे रोज पाने के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हरिओम, जय माता दी।